बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी का ख्वाहा नहीं हूँ। ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान के साथ किसी अमन माहिदे की बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा से वापसी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूँ। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहा था जौहरी प्रोग्राम पर डील करे। वफ़द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। तेहरान से शहरियों के इनखला की हिदायत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी पर जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। चीनी वजारत का कहना है कि अमरीकी सदर तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान और इसराइल में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में सफारती अमला राब्ते में है। चीनी बाशिंदों के इनखला का काम तेजी से हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी पर जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। चीनी वजारत का कहना है कि अमरीकी सदर तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान और इसराइल में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। कमांडर अली शादमानी ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी साथी और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह थे। उन्हें कमांडर गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद इस ओहदे पर तैनात किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि कमांडर अली शादमानी को तेहरान में शहीद किया गया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने वस्ती इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 इसराइली जख्मी हो गए हैं। तेहरान में रियासती नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 2 खवातीन मीडिया कारकुन शहीद हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने तेहरान पर हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया था। नशरियात के दौरान होने वाले हमले पर खातून एंकर को फौरी सेट से हटना पड़ा था। इस सारे मामले की वीडियो भी सामने आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। नाज़रीन, G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी है। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का अयादा करते हैं। G7 के मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी तवानाई मंडियों पर पड़ने वाले असरात से मुताल्लिक चौकन्ना रहेंगे। G7 मुश्तरका बयान में ईरान के बहरान के हल, गजा में जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान हर मुमकिना बहरान से निमटने के लिए तैयार है। सूरत-ए-हाल मज़ीद बिगड़ती है तो हम इक़दामात के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया के वाफ़र ज़खायर मौजूद हैं और असासा-जात की तमाम इक़साम की कीमतों पर मुकम्मल नज़र है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमरीका ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो जाएगा। और अब बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के हवाले से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में बहादुरी और पेशा वराना महारत पर इजहार फ़ख्र किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तहसीन। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के मौके पर वाशिंगटन DC में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत की। बड़ी तादाद में समंदर पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सफीर करार देते हुए इनके अहम और मौसर किरदार की तारीफ की। इन्होंने तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में कामयाबियों समेत और पाकिस्तान की मईशत में इनके फाल किरदार का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी तारकीन वतन ने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस और मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारतों को सराहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा, मुल्की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ के साथ अपने तजुर्बात और तजावीज शेयर की। इन्होंने मुश्तरका चैलेंज से निमटने और ताउन को फरोग देने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत को उजागर किया। रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया। आर्मी
चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक महफूज, खुशहाल और तरक्की करते पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराजी तहसीन। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। वाशिंगटन DC की मुख्तलिफ शाहराहों पर डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को उजागर किया गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को निस्तो नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, भारतीय स्ट्रैटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बलोचिस्तान का 10 खरब 20 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से जायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती अखराजात के 249 अरब रुपए मुख्तस, जबकि महकमा सेहत के तरक्याती उमूर के लिए 16.4 अरब और गैर तरक्याती उमूर के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि हुकूमती फैसलों के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की क़यादत में बलूचिस्तान मस्बत समत में गामजन है। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। तरक्की के समरात अब गांव-गांव पहुंचेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। मजदूर के बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। राशन कार्ड के लिए 40 अरब देंगे। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15.5 अरब दे रहे हैं। पंजाब के किसी स्कूल में बच्चे ज़मीन पर नहीं बैठेंगे। 40 अरब दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया सरकारी दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया सरकारी दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात है इस मुलाकात के बारे में? जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है। इस अहम मुलाकात में जहां वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपना हालिया दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से आगाह किया, वहां वफाकी बजट के हवाले से भी आगाह किया जो इन दिनों पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है। और सदर मुमलिकत ने यह कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत का कहना था कि बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर, मजदूरों और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है। और सदर मुमलिकत ने कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने, गरीब और कमजोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फरोग़ देने की जरूरत है। और बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने अगले माली साल में ट्रैफिक पुलिस को खजाना भरने का बड़ा टारगेट दे दिया है। आइंदा माली साल के दौरान ई चालान, ट्रैफिक जुर्मानों और लाइसेंस फीसों की मद में 30.5 अरब की वसूलियों का हदफ दे दिया है। आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत ने अगले माली साल में ट्रैफिक पुलिस को खजाना भरने का बड़ा टारगेट दे दिया। आइंदा माली साल के दौरान ई चालान, ट्रैफिक जुर्मानों और लाइसेंस फीसों की मद में 30.5 अरब की वसूलियों का हदफ दे दिया गया है। आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत ने अगले माली साल में ट्रैफिक पुलिस को खजाना भरने का बड़ा टारगेट दे दिया। आइंदा माली साल के दौरान ई चालान, ट्रैफिक जुर्मानों और लाइसेंस फीसों की मद में 30.5 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ दे दिया गया है। मौसम के हवाले से लाहौर में बादलों की राज रहने के बाद सूरज की दोबारा एंट्री, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सना अली से। जी सना, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है?
ہاں جی بالکل، موسم کی بات کی جائے تو باغوں کے شہر لاہور میں 2 سے 3 دن بادلوں کا راج برقرار رہنے کے بعد آج پھر سورج نکل آیا. سورج کی تپش محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ آج صبح سے شہر میں بادلوں کا راج تو ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن تاحال جو شہر میں دھوپ نکل آئی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. جبکہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محسوس 38 ڈگری سینٹی گریڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں کم سے کم 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کا کہنا ہے شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری مت نکلیں، اس موسم میں جتنا ہو سکے گھروں میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اور محکمہ موسمیات نے موسم یوں ہی گرم اور خوش رہنے کی پیشگوئی کی ہے. جی ٹھیک سنا، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. آگے بڑھیں، بات کرتے ہیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. تاہم جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، موہنجو دڑو میں 46، تربت، نوکنڈی اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے 18 سے 21 جون کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی ہے. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت. سنی اتحاد کونسل نے اضافی دستاویزات جمع کرا دی. جسٹس محمد علی مظہر نے الیکشن کمیشن سے استفسار کیا. آپ نے 39 ممبران کی تناسب سے مخصوص نشستیں دی ہیں. ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا ہم 39 کی حد تک تو مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے، یہ تو باقاعدہ فارمولا ہوتا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا اگر فارمولا ہوتا ہے تو باقی جماعتوں کو مخصوص نشستیں کیوں دی؟ فیصلہ ہو لینے دیتے اور پھر سب کو ایک ساتھ مخصوص نشستیں دیتے. اسلام آباد سے سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. نظر ثانی اپیلوں پر سماعت. جسٹس جمال مندوخیل نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ عدالتی اختیارات کم ہوئے ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ مجھے کوئی خیال نہیں آیا، آئین میں جو ترمیم ہوئی اس کا کوئی تو مقصد ہوگا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ 187 کو 175 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا. میری نظر میں عدالتی اختیارات میں تقسیم ہوئی ہے. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ 26ویں ترمیم کو دیکھا جائے تو یہ ترمیم وضاحت کے لیے نہیں کی گئی. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ نہ ترمیم نہ 184(3) آپ کے کیس سے متعلقہ ہیں، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سارا کیس ہی اسی سے متعلق ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بتائیے کیا 185 میں 187 استعمال ہو سکتی ہے. آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. جوائننگ کے بعد سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کیا. معاملہ مخصوص نشستوں کے لیے تھا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ جو اکثریتی فیصلے میں پی ٹی آئی کو ہدایات کی گئیں کیا وہ پوری ہوئیں. وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ تمام ممبران نے اپنے کوائف اور پارٹی وابستگی جمع کرائی تھی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ کیا. الیکشن کمیشن یہاں آ کر دھڑلے سے کہتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں کریں گے اور نظر ثانی بھی کریں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 39 ممبران کو پی ٹی آئی کا نوٹیفائی کیا لیکن مخصوص نشستیں نہیں دی. ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دے دی ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کوئی تو تقدس ہونا چاہیے. بات سپریم کورٹ کے وقار اور مستقبل کی ہے. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی امن و امان کا گجرانوالہ میں اجلاس. صوبائی وزیر عاشق کرمانی، سیکرٹری داخلہ، اراکین اسمبلی نے خصوصی شرکت کی. کمشنر نوید حیدر شیرازی اور آر پی او طیب حفیظ چیمہ نے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ گجرانوالہ میں محرم الحرام کی 6,858 مجالس اور 1,588 جلوسوں کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. ڈویژن بھر میں 258 ذاکرین اور مقررین کی ضلع بندی جبکہ 91 کی زبان بندی کے احکامات جاری کر دیے. خواجہ سلمان رفیق نے کہا محرم الحرام میں امن و امان حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. امن و امان میں رخنا ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.